नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 10 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और प्रश्न पूछा गया था जो पिछले वीडियो में, उसका आंसर भी देंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं आपका बिना समय बर्बाद किए। हम 2021 की महत्वपूर्ण किताबें देख रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज अगली किताबें देखते हैं अपन। अगली किताब देखते हैं। अगली किताब है आपकी द ब्लाइंड मॉर्टियर्क। ठीक है, नमिता गोखले की बुक है। ठीक है, इन नमिता गोखले को भी हाल ही में कोई अवार्ड भी मिला है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और एंजेलिना जोली ने लिखा हुआ है मिलकर। आप तो एंजेलिना जोली का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, बैंक विद द सोल, इक्विटास, डॉक्टर सी के गरियाली की बुक है। ठीक है, द इंडियन स्टोरी, विमल जलान की बुक है, इंपॉर्टेंट है। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत की बुक है, इंपॉर्टेंट है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगला भी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इंपॉर्टेंट शख्सियत के ऊपर लिखी गई है। शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, वी कृष्णा स्वामी की बुक है। द लाइट ऑफ एशिया, जयराम नरेश की बुक है। ठीक है, नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन। ठीक है, धवल कुलकर्णी की बुक है। किसी नेता का जब मर्डर होता है उसे एसेसिनेशन बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड बुक है। ठीक है, अगली बुक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रस्किन बॉन्ड की बुक है, इंपॉर्टेंट है। हब्बा खातून तो मैंने आपको बताया, काजल सूरी की बुक है। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मैटर। ठीक है, ताहिरा कश्यप खुराना की बुक है। ठीक है, द नेट मेट अ कर्स। ठीक है, द नेट मैक अ कर्स, ये अमिताभ घोष की बुक है। सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिलीव याद रख लीजिएगा, सुरेश रैना की बुक है। बस इतना ही आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अमर्त्य सेन की है। 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होम, ये विनोद कापरी की बुक है। जो अपने मज़दूर थे, प्रवासी मज़दूर, वो पैदल चल के गए थे ना, तो उसी से रिलेटेड है कोविड के टाइम पर। अगली बुक है स्टार गैजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री था, याद रखिएगा। चलिए करंट अफेयर से शुरू करते हैं। हाल ही में आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने किस योजना के क्रियान्वयन के लिए उसमें जो है प्रभावशीलता लाने के लिए और क्रियान्वयन को बढ़ाने के लिए, ठीक, और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, याद रखिएगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन एक एनजीओ है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा एनजीओ है। उसी के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, ठीक है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे पीएम पोषण बोलते हैं, उसी के क्रियान्वयन और उसी में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। प्रथम बोल रहा हूँ, अक्षय अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अब आप बोलेंगे पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या है, तो आपने मिड डे मील सुनी होगी। मिड डे मील आपने सुनी होगी, उसी का नया नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मिड डे मील का नया नाम है। ठीक है, मिड डे मील कब से शुरू हुआ था, 1995 से शुरू हुआ था। ठीक है, ये पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए इसमें दिया जाता था। ठीक है, फिर 2007 से इसका नया रूल आया, उसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को दिया जाता था। ठीक है, 2007 से आया था। ठीक है, ये रूल तो याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा अपना पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण योजना इसे बोल सकते हैं। और हाल ही में जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है ना, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, और हाल ही में यूनाइटेड नेशन निरस्त्रीकरण के लिए प्रमुख कौन बनाए गए हैं, अनुपम रे, याद रखिएगा, अनुपम रे को हमारी यूनाइटेड नेशन में निरस्त्रीकरण के लिए प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन 2022 का जो है कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो कलात्मक मछली पालन व जलीय कृषि, याद रखिएगा, कलात्मक मछली पालन व जलीय कृषि, जलीय मतलब एक्वाकल्चर। ठीक है, याद रखेंगे। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन है, अब्दुल्ला शाहिद हैं, याद रखिएगा, अब्दुल्ला शाहिद हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो हैं अध्यक्ष हैं। और ये जो हैं मालदीव्स के विदेश मंत्री हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लोसुंग या नामसुंग नव वर्ष का त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो हाल ही में सिक्किम में लोसुंग या नामसुंग नाम का पर्व मनाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न है। ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नागालैंड की सिक्किम की जो कैपिटल है गंगटोक है, गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद हैं, याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गंगा प्रसाद ने हाल ही में सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग का जो है वो भी उद्घाटन किया है, जो पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम पर थी, ये बात भी याद रखेंगे। यहाँ एक और
यहाँ पर एक सोलर प्लांट भी लग रहा है सिक्किम में, जो कि वेनेडियम की बैटरी से संचालित होगा, तो ये बात भी याद रखेंगे। और यहाँ पर हाल ही में सिक्किम में एक तितली भी खोजी गई, जो थी चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर तितली खोजी गई है, ये बात भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनुष्का शर्मा द्वारा अभिनीत एक फिल्म आ रही है चकदा एक्सप्रेस, ठीक है। चकदा एक्सप्रेस ये किसके ऊपर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। हिमा दास तो ढींग एक्सप्रेस है, ठीक है। सुनील छेत्री और मिथाली राज को तो इस बार का वो मिला है, क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, 25 लाख रुपए की राशि मिलती है, ठीक है। एकमात्र क्रिकेटर है उसमें मिताली राज, और एकमात्र जो है फुटबॉलर है उसमें सुनील छेत्री, ठीक है। और मनप्रीत सिंह, सृजेश वगैरह इन सबको मिला हुआ है, जो भी अपने ओलंपिक पदक विजेता थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये जो चकदा एक्सप्रेस है ये झूलन गोस्वामी के ऊपर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये वेस्ट बंगाल से आती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और चकदा नाम की जगह से आती हैं, इसलिए इनका नाम चकदा एक्सप्रेस पड़ गया है, ठीक है। तो ये इन्हीं के ऊपर है, याद रखेंगे, ये आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया। तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है अनूप बागची को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी तो इसके चेयरमैन है, और संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं। आईसीआईसीआई बैंक के 1994 में स्थापित है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, याद रखेंगे। और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में, अतुल केशव, तो याद रखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनूप बागची। उससे रिलेटेड मैंने आपको सारे के सारे जो फैक्ट थे तो वो भी वहाँ पर बता दिए, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो मानव दिमाग को लगभग 96% तक पढ़ सकता है। तो ऐसा करने वाला चीन है, याद रखिएगा, चीन ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ऐसा रोबोट बना दिया है जो मानव दिमाग को भी अपने सहकर्मी के दिमाग को 96% तक सटीकता के साथ पढ़ सकता है, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन में जो है मंदारिन भाषा चलती है, रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है, और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। चीन ने अभी जो है मार्स रोवर भी भेजा था, जुरोंग, याद रखेंगे, जुरोंग मार्स रोवर भी भेजा था, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह भी भेजा था, उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और यहाँ की झांग मिंग जो हैं वो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के जो है अध्यक्ष बने, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साउथ कोरिया दिख रहा है, साउथ कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा कर दी है, और चाइना ने तो बना लिया है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जल संरक्षण के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए जल शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आप इतना याद रखिएगा, जल संरक्षण के लिए पुरस्कार किसे मिला है, क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश चुना गया है, जल संरक्षण पुरस्कार के लिए चुना गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये पुरस्कार 2020 के दिए गए हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, हाल ही में दुर्गा प्रसाद मिश्रा को मुख्य सचिव भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 11वीं हॉकी जूनियर चैंपियनशिप भी उत्तर प्रदेश ने जीती है, फ्री स्मार्टफोन योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। मोदी जी ने शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरठ से प्रयागराज जाएगी गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर से किया गया था, याद करिए, और लखनऊ से गाजीपुर के लिए है। और अभ्युदय फ्री कोचिंग योजना भी यूपी में चल रही है, जबकि अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना वो राजस्थान की है सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इस किताब को किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, ठीक है। इस किताब को लिखा है धीरेन्द्र झा ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी हाल ही में एक बुक और आई थी, ममता बियॉन्ड 2021, उसको जयंत घोषाल ने लिखा है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका धीरेन्द्र झा, याद रखिएगा। और रंजीत बालकृष्णन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो रंजीत बालकृष्णन भी एक अपॉइंटमेंट है, ठीक है, एक जो है केरल राज्य चलचित्र एकेडमी के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत बालकृष्णन, तो ये बात भी याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धीरेन्द्र झा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, के वी आई सी मतलब ये खादी और ग्राम उद्योग वाला विभाग है, ठीक है। इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने कहाँ पर भारत की पहली जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है लॉन्च की है, तो याद रखिएगा गाज़ियाबाद में।
गाज़ियाबाद में हमारे विनय सक्सेना जो है KVIC के प्रमुख हैं, उन्होंने मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखिएगा। चेयरमैन तो ये हैं विनय कुमार सक्सेना, 1956 में बना था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कोर्ट में जो है जिगार जहाँ सॉरी बोल रहा हूँ, आयशा मलिक जो हैं, आयशा मलिक कई बार बता चुका हूँ आपको कि पाकिस्तान के कोर्ट की जो है महिला जो है न्यायाधीश बन चुकी हैं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं आयशा मलिक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आयशा मुगल दिख रही हैं। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर जो है अपना प्रतिनिधि भेजा हुआ है, उसका नाम आयशा मुगल है। ठीक है, याद रखिएगा। और निगार जौहर जो है पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है, याद रखिएगा। यहाँ के एक प्लेयर भी याद रखने हैं, निशाम शाह सबसे युवा हैं टेस्ट में जिन्होंने हैट्रिक लिया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओपेक ठीक है, ये जो है तेल निर्यात करने वाली जो देश है उनका संगठन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, महासचिव बोला जाता है, हैथम अल घिस को बनाया गया है, याद रखिएगा। और ये 1960 में बना था ओपेक। ठीक है, और वियना में हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हैथम अल घिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, टेड्रोस अधानम बताइए कहाँ के प्रमुख हैं? मत्सुगु अस्काबा बताइए कहाँ के हैं? झांग मिंग कहाँ के हैं? मैंने सारे बता रखे हैं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नया कानून लाकर बाल विवाह को पूरी तरह से किसने बैन कर दिया है? तो फिलीपींस ने हाल ही में नया कानून लाकर बाल विवाह को पूरी तरह से बैन कर दिया है। हमारे यहाँ का उड़ीसा का गंजाम जिला पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त हो गया है, तो ये बात भी याद रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाती है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन का भी हेडक्वार्टर है और ADB का भी हेडक्वार्टर है। ADB के प्रमुख हैं मत्सुगु अस्काबा। ठीक है, पेसो यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है, यहाँ की एक महिला है हिडलिन डियाज़, याद रखिएगा, हिडलिन डियाज़ ने ओलंपिक में जो है स्वर्ण जीतने वाली पहली फिलीपींस की महिला है हिडलिन डियाज़। ठीक है, याद रखेंगे। और क्या याद रख सकते हैं, गोल्डन राइस को भी मान्यता दे दिया है फिलीपींस ने। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में पंजाब का नया पुलिस निदेशक बनाया गया है। उससे पहले जान लीजिए विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का जो है अध्यक्ष और CEO बनाया गया है। VS पठानिया 24वें तटरक्षक बल के प्रमुख है, याद रखिएगा। बनवारी लाल पुरोहित तो पंजाब के गवर्नर ही हैं, याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा वी के भावरा को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, याद रखिएगा। CM है चरणजीत सिंह चन्नी, याद रखिएगा, पंजाब के पहले दलित CM है। गवर्नर तो यही हो गया बनवारी लाल पुरोहित। और इन्होंने पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को हाल ही में राज्योत्सव घोषित किया हुआ है, याद रखिएगा। और मलारकोटदा इसका 23वां जिला है। विजयनगर जो है कर्नाटक का जिला है नया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन जगदीश मुखी ने किया, याद रखिएगा। जगदीश मुखी गवर्नर हैं, कहाँ के? असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, याद रखिएगा। हिमंता बिश्वा शर्मा असम के CM हैं। नेफ्यू नागालैंड के CM हैं। मोदी जी को तो कौन नहीं जानता। और देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा भी असम में लगाया गया था, तो ये बात भी याद रखिएगा। वनचूबा महोत्सव भी असम में होता है, तो ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, और असम ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ भी समझौता किया है, ये बात भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय डेयरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? मिनेश शाह, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, आपका समय बहुत मूल्यवान है, 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अगर आप GS के लिए भी फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। GS के चैलेंजिंग क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट डोज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।